हेलो, आई एम आसिफ खान न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम दो लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या है, दो इक्वेशन दी गई हैं, दो इक्वेशन दी गई है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स। हम देखते हैं 3x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन क्या दिया इसको फर्स्ट। ठीक, सेकंड क्या है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, एक इक्वेशन क्या है हमारी 2 है। बट ये जो है हमारी जो इक्वेशंस हैं, जो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म इनका, क्या होता है ax 1 प्लस b 1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो पहले वाली जो इक्वेशन है वो तो हमारी इस ही फॉर्म में है, बट ये जो सेकंड वाली है इसको हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दूसरी में ये जो दोनों पद हैं जो राइट में हैं, इन्हें हम दोनों को लेफ्ट में ले आएंगे। तो लेफ्ट में आने पर इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे और राइट में क्या बच जाएगा यहाँ पर 0। चलो, तो 9x तो लेफ्ट में था ही, यूं का यूं ही, तो जब ये प्लस का 2y है तो लेफ्ट में आकर माइनस का 2y, ये प्लस का 7 है तो माइनस का 7, तो दोनों पद कहाँ गए, लेफ्ट में आ गए, तो इक्वल टू क्या बचा 0। क्या बचा इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन क्या कह लीजिए आप, थर्ड। तो अब हमें फर्स्ट का और थर्ड का सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट और थर्ड में एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, या तो x को एलिमिनेट करते हैं या y का एलिमिनेट करते हैं। मतलब यह तो हम x बराबर करके तो x को काट देंगे तो y में वैल्यूज आ जाएगी, यदि या हम जो है y को इक्वल करके y को काट देंगे तो x की वैल्यूज आ जाएगी, और इस x की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो अदर वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाती है। चलो अब हम करते हैं, अब हम देखते हैं हमें x इक्वल करना है या y इक्वल करना है। चलो हम समीकरण फर्स्ट को देखते हैं। अगर हमें x इक्वल कर रहा है तो x को देखेंगे, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक कितना है 3, दूसरी में x का गुणांक कितना है 9, पहली में 3 दूसरी में मतलब 9। अब हम क्या काम करेंगे, छोटी संख्या हमारी क्या है 3 है, तो छोटी संख्या में गुणा करके बड़ी संख्या बनाई जाती है। तो छोटी संख्या क्या है हमारी 3 है, बड़ी संख्या हमारी क्या है 9 है। तो इस छोटी में हम क्या काम कर लेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो 3 के यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, और दूसरी में 9x ये है, दूसरी को कुछ नहीं करेंगे। चलो इक्वेशन फर्स्ट में हम जो है क्या करते हैं 3 से गुना, तो जब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो इस पद में भी 3 से गुना की जाएगी, इस 4 में भी 3 से गुना की जाएगी, और 0 में भी 3 से गुना की जाएगी। तो करते हैं, अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 3, कि भाई 3 से गुणा करने पर कौन सी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। तो नाउ अब हम जो है लिखते हैं, हमने लिखा है कि मल्टीप्लाइंग बाय 3, इसका मतलब है 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके यहां लिख लो, 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15y प्लस 3 चौक 12 बराबर 3, 0 में गुणा करी 3 की तो 0। और जो ये वाली है इसमें हमने कुछ नहीं कहा, तो यो इसके नीचे यूं का यूं, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो हमने इक्वल किए हैं, अब यहां पर हम समीकरण को या तो हम ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, यह डिपेंड करता है जो हमने इक्वल किए हैं
उनके जो चिन्ह हैं, जो साइंस हैं, जो चिन्ह हैं, हम वो देख लेंगे। इक्वल हमने x किया है तो दोनों कोफिशिएंट ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब दोनों कोफिशिएंट का चिन्ह सेम होता है तो हम उनको घटा देते हैं, अर्थात सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब एक का चिन्ह पॉजिटिव होता है, एक का नेगेटिव होता है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। चलो अब हम देखते हैं, ये तो प्लस का, इसका भी प्लस का 9, ये भी प्लस का 9, एक जैसा है तो घटाने पर, तो हम क्या लिख देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर। तो घटाने पे जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें जितने भी टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का तो क्या बना माइनस, ये माइनस है तो क्या हुआ प्लस, ये माइनस है तो क्या हुआ प्लस, और ये प्लस। चलो अब हम ये प्लस का नो एक्स, ये माइनस का नो एक्स कैंसिल हो गया। अब y वाली टर्म्स y से जो है सिंप्लीफाई की जाएगी। ये तो है माइनस का 15, ये है प्लस का 2, ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 2 है। चिन्ह एक जैसे होते तो जोड़े जाते, अब तो घटेंगे बड़े में से। 15 में से 2 गए तो 13 बचे। किसके हैं 13, माइनस के 13, और y पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हम देखते हैं जो कांस्टेंट है हमारे अचर है, प्लस का कितना है 12, यह है प्लस का 7, चिन्ह एक जैसा है तो प्लस के 12 और 7 प्लस का 19 और बराबर 0 में से 0 घटाई तो क्या आया 0। अब हमें इसमें y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ओनली y ही रहना चाहिए। ये प्लस का 19 भी उधर जाएगा, ये माइनस का 13 भी उधर जाएगा, लेकिन पहले कौन सा जाएगा, ये प्लस या माइनस वाला पद जाता है। जो इधर प्लस का होता है राइट में जाके माइनस हो जाता है, जो लेफ्ट में माइनस होता है वो जाके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो चलो अब हम उसे भेज रहे हैं तो इसे यूं का यूं ही -13y इक्वल टू, जब 0 की साइड में जाएगा तो माइनस का 19 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू आ गई 19/13। ये आगे नहीं सिंप्लीफाई हो रहा तो इसको यूं का यूं छोड़ दीजिए। तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो भाई हमने लिख दिया है कि y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। चलो रखते हैं, तो 3x - 5, देखिए y की वैल्यू यहां पर क्या रखनी है 19/13, तो इंटू 19/13 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3x -5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 13 से, उससे 19 पंजे 95 बटे कितना 13 प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें तो x की वैल्यू निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली x रहना है। तो ये दोनों टर्म्स ये भी और ये भी कहां पहुंच जाएंगी राइट में, तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो लेफ्ट में कौन बचा 3x बराबर, ये माइनस का था तो प्लस का होगा 95/13, माइनस प्लस का था तो माइनस का हो गया 4। अब ये तो अंश बटे हर है, इसके बटे 1 पुट कर लेते हैं, तो इसका हम क्या ले लेंगे क्योंकि ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। वी टेक एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, नीचे की मल्टीप्लाई 13 ही कम 13, एक की गुना 95 कर तो 95 ही कम 95 -13 चौके 52। तो 3x इक्वल टू 95 में से 52 घटाने पड़ेंगे, तो 5 में से 2 गए कितना बचा 3, 9 में से 5 है कितना बचा 4/13। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, ये तो 3x की वैल्यू है। अब ये 3 भी जाएगा, जब ये 3 गुना कर रहा है तो जाकर ये भाग करेगा। 13 भी भाग कर रहा 43 को, 3 भी भाग करने आ रहा है,
तो ये साजी हो जाएंगे 13 के साथ। इसका मतलब 13 में क्या कर लेगा ये 3 मल्टीप्लाई, तो 43/13 तिया 39, दैट्स ऑल। ओके बाय।